क्या आप भी उनके मन की बातों को समझ नहीं पाते हैं? क्या आप भी कोई कंफ्यूजन में जी रहे हैं? क्या वो सारी बातें क्लियर नहीं करते हैं, या इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ इंसान है, या फिर मतलब खुल के आपसे बात नहीं कर पाते हैं, और इस तरीके की रिलेशनशिप में आप हो कि ये रिलेशनशिप की बातें आप ना किसी से डिस्कस कर सकते हो और ना ही किसी को बता सकते हो? अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, या आप अपनी लाइफ में ये जानना चाहते हो कि इस इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी कितने आगे तक जाएगी, या ये रिलेशनशिप कहाँ तक चलेगा, अगर ये जानना चाहते हो आप, तो ये रीडिंग गाइस आज यही है। और किस तरीके से आप कनेक्ट हुए उनसे, एंड किस तरीके का फिजिकल बॉन्डिंग है, वो आपके बारे में सेक्सुअली क्या सोचते हैं, फिजिकली आपको कैसा देखते हैं, और क्या वो इंसान सिर्फ सेक्स के लिए आपके साथ है, क्या सिर्फ आपका यूज करना चाहता है, या फिर सच में आपसे प्यार करता है? अगर इस तरह का कंफ्यूजन आपके दिमाग में है ना, तो आज की रीडिंग इसी बेसिस पे है। वैसे मैं कल भी इसी बात पे रीडिंग की थी, बट वो बहुत छोटा था, उसमें मैंने अपनी बातें बताई थी, तो 2-3 मिनट का ही वो रीडिंग था, 3-4 मिनट का ही था। बट आज ये मैं डिटेल में ब्रीफ में इस टॉपिक पे बात करूंगी, सारी बातें करूंगी। एंड गाइज, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं, मेरा तो अभी तक कोई फिजिकल रिलेशनशिप है ही नहीं, तो उनके लिए भी मैं अलग से रीडिंग करूंगी। मतलब इसी रीडिंग में उनके बारे में भी बताऊंगी कि आप लोग का रिलेशनशिप कैसे जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, तो कभी बाई चांस, कभी साल 1-2 साल पे कभी फिजिकल हो गए एक बार, या फिर कभी हुए ही नहीं, इस तरीके का भी होता है। तो इस तरीके की अगर आपकी कंडीशन है, तो इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, अलग अलग मैं बांट के बताऊंगी। पहले मैं ये बताऊंगी कि दोनों कंडीशन में आप फिजिकल हो या नहीं हो, आप लोगों का रिश्ता कैसा है और कैसे मिले और कहाँ तक जाएगा, पहले ये बताऊंगी। उसके बाद मैं सेक्सुअल रीडिंग करूंगी, और इसमें आप सारी सच्चाई जानोगे कि क्या वो इंसान आपके लिए, आपके पास अगर है तो वो क्या सच में आपसे प्यार करता है या फिर नहीं करता है। और गाइज, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, अगर आपको मेरे से कोई अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, आप बेझिझक मेरे से कोई भी बात कर सकते हो। लेकिन गाइज, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, या फिर मेरे को मैसेज कर लीजिएगा, उसके बाद आप मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है? मेरे से ही डायरेक्ट बात होती है, और बाई चांस अगर आपका कॉल मिस हो गया, क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट में रहती हूँ तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कॉल बैक आपको कर लूँगी, ठीक है? और बात मेरे से ही होगी, कॉल बैक मैं ही करूँगी। अगर लाइफ में देखो गाइस, ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो टैरो रीडिंग से कुछ नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना चाहिए, ठीक है? ओके, चलिए मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। Let's start. Keep calm and listen to me. पहले हम लोग टेली फॉर्चून कार्ड देखते हैं। उस दिन मैं टेली फॉर्चून कार्ड बताना ही भूल गई थी, तो आज हम लोग देखते हैं, ठीक है? गाइस देखो, इस तरह के रिलेशनशिप को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गलत ही लोग बोलते हैं, लेकिन आप इतना ध्यान मत दो। और क्या होता है ना कि इस टाइप का जो रिलेशनशिप है ना, इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें स्टार्टिंग में अच्छी दिखती है ना, वही चीज़ें 2 साल 4 साल के बाद जाके ख़त्म हो जाती हैं। यही दुनिया है, यही ज़माना है, आप क्या करोगे? चलिए हम लोग अब टैरो कार्ड से देखते हैं। ये जो टैरो कार्ड है, ये लव एंड रिलेशनशिप का टैरो कार्ड है। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ये टैरो कार्ड मंगाया है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आता है लव के ऊपर बातें करने का, और रिलेशनशिप इसलिए क्योंकि आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में रहते हो, मैरिड होते हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तो इसके लिए ये कार्ड जो है काफ़ी परफेक्ट है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए मंगाया गाइस। एंड जितनी बातें गाइस मैं अपने रीडिंग में बताती हूँ ना, उतना भी अगर आप लोग फॉलो करते हो ना गाइस, तो बहुत है। क्योंकि ना कभी भी आपको ना फेक रीडिंग नहीं देखना है, हमेशा आप लोग जेन्युइन रीडिंग देखा करो, यही मैं बोलूँगी। क्योंकि प्यार मोहब्बत पे भाषणबाजी बहुत होता है यूट्यूब पे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलो हम लोग टैरो कार्ड्स में देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, और आपके रिलेशनशिप का क्या सीन है, आगे कैसे रहेगा, ठीक है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स,
टू ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सॉर्ट्स। देखो आप दोनों की रिलेशनशिप कुछ ऐसी है ना गाइस कि कोई आप दोनों के प्यार के बीच में बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब किसी को पता लग गया है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया है, यहाँ पे ये देखने से लग रहा है गाइस। और मतलब कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो है, एकदम क्लियर है, ठीक है। इस वजह से आपके जो पार्टनर है वो आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस है आपकी मैरिज लाइफ में, या फिर किसी तरह का फैमिली इशू है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सारी क्रिएट हो रही हैं। और आप लोग ना एक दूसरे से प्यार करते हुए भी मतलब कि एक दूसरे से दूर हो, मतलब फॉर सम रीजन उनके दिल में भी आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है और आपके दिल में भी उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, बट फिर भी दूरियां दिख रही हैं गाइस। और ये दूरियां कम हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है कि ये दूरियां कभी खत्म नहीं होंगी। हो सकता है कि 5 शॉर्ट्स भी आए तो हो सकता है कुछ लोग ब्लॉक भी हो, यहाँ पे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ज्यादा दिख रहा है। मैरिड लोग यहाँ पे लगभग 99% है, अनमैरिड लोग बहुत कम है। यहाँ पे मैरिड कपल्स बहुत सारे हैं बोले तो, ठीक है ना। द हाई प्रीस्टेस आया हुआ है, का मतलब ये है कि आपके जो भी पर्सन है बहुत ज्यादा समझदार इंसान है, मतलब कि वो कोई भी चीज जो होता है ना, कोई भी लाइफ का डिसीजन जो होता है ना, वो इमोशंस के बेसिस पे नहीं करते, वो ना बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छा से समझना होगा कि अगर उनका कोई लाइफ पार्टनर है आपके पर्सन का, ठीक है, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, आप अपने पार्टनर को छोड़ दोगे, लेकिन वो अपने पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे। अगर देखो गाइस यहाँ पे अगर वो बोल भी रहे हैं ना कि मैं छोड़ दूंगा उसको और तुम्हारे पास चला आऊंगा, तो आपको प्रूफ चाहिए, ठीक है ना। आप प्रूफ मांगना उनसे कि ठीक है भाई, अगर तुमको उससे अलग होना भी है तो तुम मेरे को प्रूफ लाके दो, डिवोर्स लेके दिखाओ, तब जाके उनकी बातें मानना। बेवकूफ मत बनना। बहुत सारे लोग होते हैं ना गाइस की बोलते हैं कि आज नहीं तो कल मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ये वो, लेकिन लड़कियां इंतजार करते करते थक जाती है, या फिर लड़के भी इंतजार करते करते थक जाते हैं, बट वो इंसान शादी नहीं करता है। एक टाइम पे आने के बाद बोलता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, ठीक है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, ये मर रहा है वो मर रहा है, इस तरह की कहानियां सुनाते हैं लोग, झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ बट कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप ऐसा है, मतलब 90% रिलेशनशिप ऐसा है, जितनी बातें मैंने बोली वो 10% मेरे को दिखा तो मैंने बोला। कुछ रिलेशनशिप ऐसा है गाइस कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हो, आप लोग अपने अपनी फैमिली में रहो ना रहो, आप दोनों का रिश्ता ऐसा है कि ये कभी टूट नहीं सकता। मतलब आप लोग चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, आप लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के घर में ये जो पता चला है सीन, उसके बावजूद हो सकता है कि अभी आपसे बात नहीं हो रही होगी, क्योंकि 20% लोगों का मैं सीन देख पा रही हूँ कि बात नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कि अभी भी स्टिल बात कर रहे हैं। एंड लगभग 2 महीने के बाद ऐसी प्लानिंग हो सकती है कि आप लोग कहीं घूमने फिरने या वेकेशन पे जाओ, कुछ इंजॉय करो, इस तरीके का सीन गाइज लग रहा है। यूनिवर्स ने आपको क्यों मिलाया है, देखो गाइज, ये जो रिश्ता है ना, ये पिछले जन्म से चलता हुआ आ रहा था, ठीक है। मे बी अब देखो हमें तो नहीं पता होता है ना कि हमारा रिश्ता ये क्यों बना, कैसे बना। हो सकता है आप लोग ऐसी सिचुएशन में घिरे हुए थे ना कि जहां से निकलना बहुत मुश्किल था, ठीक है। उस टाइम वो इंसान आपकी लाइफ में आया, और हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ स्वर्ग दिखने लगी। मतलब कि आपको ऐसा लगा कि थोड़ी एक होता है ना तिनके को सहारा मिल जाना, उस तरीके का सीन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि तिनके को सहारा मिल जाएगा। मतलब आप काफी अकेले थे, ऐसा लग रहा था कि मोह माया को त्याग करके जंगल में अब चले जाना है माला जपने के लिए, ठीक है, इस तरीके का सीन हो गया था। या फिर सुसाइड कर लेने का मन कर रहा है, इस तरीके का भी सीन हो गया था। बहुत अकेले थे, तब वो इंसान जाके मिला है, इस तरीके का सीन दिख रहा है। कुछ लोग जो है अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं आने वाले टाइम पीरियड में, या अपने पार्टनर के ऊपर खर्च कर सकते हैं। आप दोनों को भगवान इसलिए मिलाया है क्योंकि पिछले जन्म में आप लोगों का जो प्यार था ना, वो अधूरा रह गया था। इस जन्म में आपको वो प्यार अब पूरा करना है, इसलिए भगवान आपको मिलाया है। और 10% जिनकी बात मैं कर रही थी अभी कुछ देर पहले, तो उन्हें समझने की जरूरत है कि हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी का कुछ कर्ज लिया हो, और वो इंसान जो है अपने कर्ज को वापस ले लिया आपसे। किसी ना किसी रूप में देना पड़ता है, जरूरी नहीं कि मनी के रूप में ही, मनी के रूप में भी बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। और आपने दे दिया, अब इसके लिए गाइस ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपका रिश्ता कितना आगे तक जाएगा,
ठीक है। वैसे तो 90% लोगों के केसेस में रिश्ता बहुत आगे जाएगा, मतलब कि दुनिया इधर की उधर चली जाए, हम तो रहेंगे भाई तुम्हारे सनम, वो वाला सीन है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को देखने से लग रहा है, जो कि अच्छी बात है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मैं देख पा रही हूँ ना कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके ऊपर खर्च करते होंगे, या आपने भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च किया होगा। आपके पार्टनर आपको लेके काफी ऑब्सेस्ड रहते हैं। ठीक है, अगर आपसे बात नहीं भी हो रही है ना, बहुत सारे केसेस में नहीं भी बात होती है, लेकिन जब भी बात होगी ना तो वो इंसान आपको लेके ऑब्सेस्ड होगा। मतलब वो भले आपसे बात ना करे, लेकिन वो नहीं चाहेगा कि आप किसी और से बात करो, वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा। कभी आपका कभी आपका पिक वगैरह देख लिया किसी और के साथ, तब तो वो कहानी हो जाएगी, वो झगड़े वाली, और महाभारत स्टार्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती हूँ मैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि अभी आपका पार्टनर ना इस मूड में नहीं है कि वो, मतलब कि लगभग 20% केसेस की बात कर रही हूँ, अभी आपका पार्टनर इस मूड में नहीं है कि वो आपसे रोमांटिक और प्यार वाली बातें करे। ठीक है, 80% के केसेस में नहीं मैं बोलूंगी। ठीक, ओके, 5 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं ये रिश्ते का क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। एंड मतलब कि जो लोग ज्यादा सोच रहे हैं ना गाइज, उनकी मैं बात कर रही हूँ कि आप ज्यादा मत सोचो, नहीं तो देखो ज्यादा टेंशन लोगे तो आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। एंड लगभग 20% जिनकी मैं बात करी थी उनका रिश्ता चलना आगे थोड़ा मुश्किल हो गया है। बट जो मतलब 10% 90% लोगों की जो मैं बात कही हूँ ना, उनके केसेस में ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो ना वो बेकार का सोच रहे हो कि पता नहीं आगे रिश्ते का क्या होगा क्या होगा, क्योंकि वो आदमी कहीं छोड़ के आपको जाने वाला नहीं है। मतलब वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है और कॉन्शियस है आपको लेकर के कि अगर आपकी जुबान पे भी किसी की बात आती है ना, तो भले वो आपको टोके ना टोके, वो तो बात की बात है, कुछ लोगों के केस में तो क्लास भी लग जाती होगी, बट वो एकदम बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है कि आपकी जुबान पे किसी और इंसान का नाम या किसी और आदमी का नाम भी आए। अब समझ सकते हो ये जो रिलेशनशिप है, लगभग मैं बोलूंगी कि अगर आपके रिलेशनशिप का 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल हुआ है, तो ये 40 साल तक जा सकता है आपका रिलेशनशिप, या अभी से कम 2034 तक तो जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि टेली फॉर्च्यून कार्ड से आपको क्या मिले हैं। पीकॉक। पीकॉक जब आता है ना गाइस, तो ये समझ लो कि पीकॉक जब नाचता है, बारिश होती है, तो ये खुशहाली का टाइम होता है। मतलब आपकी लाइफ में हो सकता है कि जुलाई के बाद आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ जो चीज आप चाहते हो अगले साल जुलाई के बाद, या इस जुलाई के बाद, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, कभी भी 4-5 महीने के अंदर अंदर में, या फिर अगले साल जुलाई के बाद कुछ ऐसी चीज जो कि आप चाहते हो सकता है बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग कुछ मतलब कि करियर पे ध्यान दिए होंगे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो या फिर उनके पार्टनर किसी चीज की ट्रेनिंग ले रहे होंगे, या किसी काम के पीछे बहुत पड़े होंगे, वो काम में उनको सक्सेस मिल जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि आप जिस चीज से बहुत प्यार करते हो, तो जरूरी नहीं है देखो गाइस कि कोई इंसान ही हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है, कोई आपका एग्जाम भी हो सकता है, कोई आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपका खुद का पति हो सकता है, कुछ भी। उस इंसान के साथ कुछ मिरेकल हो, कुछ अच्छा हो, या फिर आपके दिमाग में जो चीजें बहुत ज्यादा चल रही हो वो चीजें मिल जाए। अगर आप किसी से प्यार करते हो, जो मैंने बोला ना कि कहां तक रिश्ता जाएगा, तो लगभग 90% के केसेस में आपका रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ पे चीजें दिख रही हैं। टेबल आया हुआ है गाइस, तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी स्टेबल नहीं हो जिंदगी, ठीक है, और या फिर कमिटमेंट नहीं मिल रहा हो आपको, तो वो चीजें आपको मिल जाएंगी जुलाई के बाद से। या फिर यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर पढ़ाई कर रहे हो, या फिर कुछ जॉब के पीछे पड़े हो, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करोगे तो जो भी आप चाहते हो ना, वो चीजें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे ना गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन मेरे को बहुत दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, लगभग 10 to 15% लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, और आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी। देखो गाइस, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं आपको यही बोलूंगी कि 5 घंटा पढ़ने से नहीं होता है।
आपको कम से कम 8 से 10 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, तभी आप गवर्नमेंट जॉब में चपरासी की भी नौकरी सोच सकते हो। अगर आप क्लर्क भी बन जाओगे ना तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, कम से कम 8 घंटा तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें आप जरूर समझ लेना। अब मैं देखना चाहती हूँ कि सेक्सुअल बॉन्डिंग आपके पार्टनर आपको कैसे फिजिकली व्यू करते हैं, क्या करते हैं, आपको क्या देख रहे हैं, किस रूप में वो देख रहे हैं, क्या वो सिर्फ सेक्स के लिए आपके साथ है, क्या वो सिर्फ आपका यूज करना चाहते हैं, क्या सच क्या है, मैं ये देखना चाहती हूँ। ठीक है, अगर देखो गाइस यहाँ पे ये भी मैं बोलूंगी, अगर अभी तक आप लोग मिले नहीं हो, ऑनलाइन से बातें ही होती हैं, ठीक है, तो भी आप इसी कैटेगरी में अभी फिलहाल आ रहे हो, क्योंकि हो सकता है मिलने के बाद क्या सीन हो क्या नहीं हो उसकी कोई गारंटी नहीं, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, कि क्या है अलग से मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको। चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके साथ सिर्फ सेक्स के लिए हैं या फिर कुछ और। नहीं, बिल्कुल नहीं। एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, दिस इज सो ब्यूटीफुल कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल नहीं। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कली का कार्ड क्यों आ रहा है? 10 ऑफ कप्स, कल मैंने जो रीडिंग करी थी सेम कार्ड आ गया फिर से। देखो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि अगर आपको लग रहा है 1% का केस छोड़ के, 1%, सिर्फ 1% छोड़ के 99% यहाँ पे लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ कि आपके पर्सन सिर्फ सेक्स के लिए आपके साथ बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पर्सन आपको दिल से प्यार करते हैं और आपके पर्सन जो है वो हर तरीके से आपको अपनाना चाहते हैं, मतलब हर तरीके से आपको एक मदरली लव भी देना चाहते हैं, आपके खर्च को भी उठाना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी बहुत सारे केसेस में ऐसा भी कि आपसे भी वो उम्मीद लगाए, लेकिन इसमें आपको ये समझना होगा कि क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। ये तो जनरल रीडिंग है गाइस, इस बेसिस पे आप उतना डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन आपको खुद समझना होगा, इतना दिमाग तो यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रीडिंग में जो बातें आई हैं उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन है आपके साथ फिजिकल भी होना चाहते हैं, आपके साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रखना चाहते हैं, आपके साथ घूमना भी चाहते हैं, आपका गार्जियन भी बनना चाहते हैं, और एट द सेम टाइम वो आपको इस तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं कि दुनिया जाए बाहर में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही रहना है। इस तरीके से वो आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको ऐसा उनको लगता है ना कि आपकी जैसी बॉडी है ना वैसा किसी का हो ही नहीं सकता है। उनको ऐसा लगता है, मतलब आपसे तो देखो ऑब्सेस्ड थे ही, बट अब मेरे को ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच गाइस फाइट होती हो, इस चीज को मैं मानती हूँ, बट क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है इस वजह से मैं बोल रही हूँ आप दोनों की फाइट भी होती होगी, लेकिन जब आप लोग फिजिकल होते होंगे तो सारा झगड़ा खत्म हो जाता होगा। ये चीजें यहाँ से दिख रही हैं। आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपके पर्सन, और मतलब यहाँ पे दिख रहा है ना कि अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है ना, तो ये सोचो आप कि अगर आपको कुछ बातें मनवानी है ना अपने पर्सन से, या अगर मेल भी हो तो भी ठीक है, अगर कुछ बातें मनवानी है अपने पर्सन से तो आप फिजिकल हो जाओ, ठीक है, अगर फिजिकल रिलेशनशिप ऑलरेडी है तो, और तब देखो वो आपकी बातें मानेगा। या फिर अगर मैरिड लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है और हस्बैंड से कोई बात मनवाना है आपको तो आप हो, क्योंकि देखो कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए चाणक्य नीति अपनाना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही आपको करना पड़ेगा। और यहाँ भी वही चीजें दिख रही हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ फिजिकल होते टाइम में वो बिल्कुल मदहोश हो जाता है, उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है आपके अलावा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से देखने से लग रही हैं गाइस कि आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, वो चाहते हैं कि आप उनके सामने, मतलब कि पूरे नेकेड, अभी तो मैं इस रीडिंग में तो पूरा फुल नेकेड नहीं दिख रहा है, बट हाँ वो चाहते हैं कि आप उतने कपड़े मत पहनो उनके सामने, जब भी आओ तो थोड़े छोटे, मतलब छोटा कपड़ा पहनो, और मतलब वो आपको देखें, ऐसा चीजें दिख रही हैं। 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है इस, तो यहाँ पे 1% केस जो कि मैंने नहीं बोला, ठीक है, 99% लोगों को मैंने इसमें शामिल किया है, तो जो 1% केस है ना वहां पे उनके साथ धोखा हुआ है। आपके पार्टनर या तो आपको ब्लॉक करके रखे हैं, ठीक है, हो सकता है वो आपको अनब्लॉक भी कर दे 10वें महीने में, अक्टूबर में, लेकिन यहाँ पे गाइज मैं
100% बोल सकती हूँ कि 1% लोग हैं जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा भी हुआ है। यहाँ हुआ है धोखा। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स से मैं बोल सकती हूँ कि कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आप लोग फिजिकल नहीं हो पाते हैं, मतलब घर में हल्ला हो चुका है कि आपका फिजिकल रिलेशनशिप भी है, या घर में झमेले हो चुके हैं, थोड़ा बहुत डाउट भी हो चुका है, मतलब कोई बाहर वाला इंसान है जो आपके घर में बता दिया है, या कहीं से कुछ पता चल गया है, कुछ भी मतलब थोड़े ड्रामे हुए हैं जिसकी वजह से आप लोगों का मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया है, या फिर कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस फिजिकल रिलेशनशिप होने में आई हैं। आपके पर्सन जो है ना बहुत ही रोमांटिक और बहुत सेक्सी हैं, वो आपकी बॉडी के साथ मतलब इंजॉय करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बस किसी तरह सेक्स कर लिया हो गया बात खत्म, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपसे दिल से भी प्यार करते हैं और आपकी बॉडी के साथ वो इंजॉय करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ एंजॉयमेंट करो। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एंजॉय करे और बात खत्म। वो चाहते हैं कि वो जितना फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है उतना आप भी इन्वॉल्व रहो। उनका कहने का यही मतलब है, ठीक है ना। और वो मतलब कि ऐसा नहीं है गाइस कि वो बस सेक्स कर लिए और चले गए, नहीं ऐसा नहीं। वो अगर आप किससे महीने दिन पे भी एक बार मिल रहे हैं ना, या 2 महीने या 6 महीने पे भी अगर आप लोग मिल रहे हो ना, तो वहाँ बहुत इमोशंस भी जुड़ा होगा। इमोशंस भी बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रहा है, इस वजह से मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। मतलब कि सेक्स के साथ साथ इमोशनल अटैचमेंट भी है। बहुत सारे लोग जो हैं आने वाले टाइम पीरियड में सेकंड मैरिज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड मैरिज भी दिख रहा है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों का डिवोर्स भी हो रहा है, तो ये बातें मेरे को क्लियर हुई हैं इसलिए मैंने बता दिए। तो यहाँ पे जी गाइज एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आपके जो भी पर्सन है वो सेक्स के लिए सिर्फ आपके साथ नहीं है। अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो फिजिकली कैसे आपको व्यू करते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है कि इसकी बॉडी कैसी है और ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये मैं देखना चाहती हूँ। Ten of Wands, 9 of Wands, 2 of Cups, okay, 2 of Cups and the Sun। देखो बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। और ऐसा हो सकता है अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं तो कहीं पे भी उनका बॉस हो या फिर कुछ अच्छी पोस्ट पर ही हो, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन सोचते हैं ना कि आप बहुत ही क्यूट हो, बच्ची हो, भले आपकी उम्र ज़्यादा होगी मैं मान सकती हूँ, बट उनको लगता है कि आपके पास उतना दिमाग नहीं, आप उतना दिमाग चलाते नहीं, और आपको चलाना भी नहीं चाहिए। उनके अनुसार आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो आपको वो इरिटेटिंग लेडी समझेंगे। यहाँ पे मैं अगर आप ऑलरेडी हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो उनको लगता है कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए। मेरे को जब मिले मन में मतलब मेरे को जब टाइम मिलेगा तब मैं मिलूंगा, नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलूंगा। उनको फिजिकली तो आप बहुत ज़्यादा पसंद हो लेकिन मेंटली पसंद नहीं हो। मतलब कि कभी कभी आप उनको हो सकता है इरिटेट कर देते होंगे। ये रीडिंग पता नहीं कल की रीडिंग से बहुत मैच कर रही है, इसलिए बार बार ये बातें आ रही हैं। बट गाइज एक चीज तो पक्की है कि आपका पर्सन सोचता है ना कि मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं और मैं चाहे कोई भी काम कर लूं, अगर मैं थका हारा आऊंगा तो अगर इस लेडी के पास में आ गया ना मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। उसके दिमाग में यही है और वो यही सोचते हैं कि मेरे को कहीं से थोड़ी होप मिल सकती है तो वो इसी औरत के पास या इसी इंसान के पास, यही मर्द के पास आके मिल सकता है। मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना मेरे को कि जितने मर्जी झगड़े हो जाएं आप दोनों के बीच, आप लोग दोनों अलग नहीं हो सकते हो। ठीक, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स फिर से अगेन आया, पहले भी 2 ऑफ कप्स आया हुआ था, अगेन 2 ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ पे एक और चीज क्लियर होता है कि यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है पूरी साजिश करके। मतलब आप नहीं चाहते थे कि इस रिलेशनशिप में आ पाओ, या फिर आप उतने इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन पूरा साजिश किया गया आपके साथ और तब जाके आप इस रिलेशनशिप में आए हो। आपका पर्सन ना आपको मतलब कि ऐसा है ना कि वो चाहता है कि आप बोलो और फिर वो आपकी बातें सुने और फिर वो कुछ बोले, ऐसा वो चाहता है। आपका पर्सन आपको ना बिल्कुल डॉल की तरह समझता है। मतलब उसको लगता है कि आप डॉल हो और आपके साथ अगर वो फिजिकल होगा ना तो उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। उसको ऐसा लगता है आपका पर्सन जो है आप में होप देखता है, आप उनको लगता है कि आप एंजल हो, उनको लगता है कि आप
अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब अधिकतर केसेस में अंडरस्टैंडिंग दिख रहे हो आप। और कभी कभी तो इरिटेटिंग भी लगते हो, बट अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगते हो। उनको लगता है कि भले आप उनसे छोटे हो या उनसे बड़े हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि आप अंडरस्टैंडिंग हो। अगर हमारे मतलब कि टेकन फॉर ग्रांटेड होता है ना, वो इंसान आपको ले चुका है, उसको लगता है कि आप उसको छोड़ के नहीं जाओगे। और एक एक चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मतलब पूरी दुनिया में मतलब हंगामा मचा हुआ है, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके घर में पूरा हंगामा मचा हुआ है, या किसी तरह का कोई भी बहुत कड़ाई है, बहुत फैमिली बैकग्राउंड बहुत कड़ी है, फिर भी उस इंसान को उतना कोई डर भय नहीं है, और वो इंसान आपके साथ है। और फिजिकली कैसे व्यू करता है वो, आप मैंने बोला ना कि डॉल डॉल समझता है लिटरली। वो लगता है मतलब वो आपसे अगर छोटा भी अगर होगा ना, तो भी वो आपके ऊपर रूल करना चाहता है। उसको लगता है कि आप छोटे हो, आप मतलब कि आपके ऊपर उसको रूल करना है, मतलब वो बोलेगा आपको सुनना है। फिजिकली वो ऐसा मतलब कि चाहता है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा भी चाहता है कि आप बोलो और वो सुने, मतलब पहले आप बोलो और वो सुने, और फिर वो जो बोले फाइनल डिसीजन वही हो, मतलब कि थोड़ा सी डोमिनेटिंग काइंड ऑफ वो चाहता है कि वो आपको डोमिनेट करे। कहने का मेरा मतलब ये है, ठीक है ना। फिजिकली आपके लेग्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, आपके चेस्ट एरिया उसको बहुत पसंद होंगे, आपका कमर जो होता है मतलब कि बटन बेली जो होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा उसको। मतलब मैंने बोला ना, यहाँ पे भी वही सीन सब आ रहा था, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही आ रहा है। आपके लेग्स, आपके कमर, आपका चेस्ट एरिया उसको स्पेशली बहुत पसंद होगा। अगर आप वुमेन हो तो बहुत सारे लोगों की, औरतों की जो बाल होंगे ना काफ़ी लंबे हो सकते हैं, या बहुत सुंदर है बाल हो सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए मतलब बने हुए हो। एंड एट द सेम टाइम गाइस, जो मेरे को ना 1% केस जो मैंने नहीं बोला, ठीक है, वहां पे मैं आपको बोलूंगी कि देखो, अगर आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो, ठीक है, तो सोच समझ के हो कि क्या ये इंसान मेरे को आगे चल के चीट तो नहीं करेगा, क्या ये इंसान आगे चल के मेरे को छोड़ तो नहीं देगा, क्या ये इंसान धोखेबाज तो नहीं है, क्या ये इंसान भरोसे के लायक है, क्या ये इंसान सही है। ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे ना 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से धोखा भी मेरे को दिख रहा था। ये इंसान थोड़ा वर्कहॉलिक हो सकता है, आपका पार्टनर जो भी है, क्योंकि बार बार वॉन्ट्स के कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पे आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लेडीज लोग जो हैं, वो लगभग 90% जो लेडीज हैं वो वर्किंग हैं, जो रीडिंग देख रही हैं, तो उनको ये भी लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप काफ़ी स्ट्रांग हो, आप मतलब कि आपको किसी चीज़ की, कोई बात के लिए किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसा लगता है, ठीक है। इसलिए वो आपको और भी ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल फिजिकली आपको काफ़ी पसंद करता है। और 1% के केसेस में जो मैंने बोला कि इसमें वो लोग नहीं आते हैं, उनके साथ गाइस धोखा हुआ है और आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहती हूँ कि जिनके रिलेशनशिप नहीं हुए हैं, मतलब कि जिनके रिलेशनशिप अभी तक नहीं है, उनका क्या होगा, मतलब उनके साथ क्या सीन है, आगे उनको जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं पहले उनका देख रही हूँ, ये मास्टर कार्ड में यूज कर रही हूँ क्योंकि ये फ्यूचर की बातें हैं, इस वजह से। द जजमेंट, ठीक है गाइज, यहाँ पे जजमेंट आने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको चलना है। मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया गया है कि पहले आपको उस इंसान को डेट करना होगा, एटलीस्ट 6 मंथ तक उसको समझना होगा, उसके साथ घूमना होगा, फिरना होगा, बातें करनी होंगी, और उसकी नीयत को समझना होगा आपको, तब जाके आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रह सकते हो। अदरवाइज में भी हो सकता है आपके साथ धोखा हो। वैसे धोखा के चांसेस तो कम है, मतलब कि मान के चलो 5% चांसेस है, बाकी 90% चांसेस तो नहीं है धोखा के। लेकिन फिर भी यहाँ पे मतलब एक तरह से मान के चलो वार्निंग दी जा रही है आपको कि पहले उस इंसान को आप समझो, फिर जाके आप उसके साथ फिजिकल होना। 1-2 साल तक, 6 महीने तक आप लोग घूमो फिरो, ऐश करो, ठीक है। क्योंकि गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ सिर्फ सेक्स के लिए हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए हैं। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और गाइज आज मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि वीडियो के एंड में ज़रूर मैं आपको बोनस पॉइंट देती हूँ एंड कुछ बताती हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप
मतलब किसी बात से बहुत परेशान हो, आपका मन शांत नहीं रहता है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि जो भी अपॉइंटमेंट मेरे से लेते हैं अधिकतर लोग बोलते हैं कि मेरा मन शांत नहीं रहता है, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, मैं इस रिश्ते से निकलना चाहती हूँ फिर भी नहीं निकल पाती हूँ, या फिर किसी भी रूप में मन की शांति नहीं है। तो सबसे पहले आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखा के अपने चार्ट के बारे में पूछना चाहिए, उसके बाद ये काम करना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको एस्ट्रोलॉजर से पूछना होगा कि मेरे चंद्रमा का क्या कंडीशन है, मेरे चार्ट में मून का क्या कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद आप ये काम करोगे। अगर वो बोलता है किसी तरह का वीक है चाहे कुछ भी, या बोलता है ठीक ठाक है, तो आप ये काम करोगे कि आपको पूर्णिमा करना होगा, ठीक है। महीने में एक दिन आता है पूर्णिमा, उस दिन आपको पूरे रीति रिवाज से पूर्णिमा की फास्टिंग करनी होगी। फास्टिंग में आपको अन्न नहीं खाना है, सेंधा नमक का खाना भी नहीं खाना है, आपको सिर्फ फल खाना है, चाय पीना है, ये सब करना है। और शाम में आपको चंद्रमा देवता को जल चढ़ाना होता है, मतलब एक रिवाज, एक रीति रिवाज मैं बता रही हूँ। तो ये चीजें अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो एक बार आप यूट्यूब पे जरूर सर्च कर लेना, ठीक है ना। बाकी आपको पूर्णिमा करना ही पड़ेगा, वो महीने में सिर्फ एक ही दिन आता है, वो आप कर लोगे, आपका मन लगभग 50% शांत तो हो ही जाएगा। चलो दैट्स इट गाइस, आई थिंक आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे मैं बोलती नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बट फिर भी चाहो तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अपॉइंटमेंट चाहिए होगा अगर गाइस आपको मेरे से बात करनी है, किसी तरह का लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत मुसीबत में हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अपॉइंटमेंट के लिए ही कॉल करना है गाइस आपको। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। आपकी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, सेकंड मैरिज हो, फैमिली इशू हो, बच्चों का प्रॉब्लम हो, पढ़ाई लिखाई हो, करियर हो, हर चीज के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मैं अलग अलग चार्ट बनाती हूँ, मतलब टैरो रीडिंग तो करती ही हूँ, बट अलग अलग चार्ट, जैसे सिर्फ बॉर्ड चार्ट नहीं होता है, एक ही इंसान के अलग अलग 60 बॉर्ड चार्ट्स होते हैं। नमांसा से अफेयर का दिखता है एंड तशमांसा से करियर का, जो मेरे पास सबसे फेमस चीज है मैं वही बता रही हूँ। ओके गाइज, आई होप आपको रीडिंग समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।